सैफई परिवार के अंदर एक एक छप्पर पड़ा हुआ था, एक एक छप्पर पड़ा हुआ था। आज हर परिवार के छप्पर के नीचे स्कॉर्पियो गाड़ी निकली है। बाईकास मोमडन बोल रहा हूँ, डॉक्टर समी नाम है मेरा। इसने सिर्फ अपने परिवार के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया, किसी मुस्लिम सिर्फ हिंदू मुसलमानों दरार पैदा की है। कभी मुसलमान, ये मैनपुरी कल्चर है। जो लोग कहते हैं ये मुलायम सिंह की मातृभूमि है, ये मातृभूमि महाराजा तेज सिंह चौहान की है। मुलायम सिंह की मातृभूमि सैफई है, इटावा है। ये मातृभूमि महाराजा तेज सिंह की है, जिन्होंने मैनपुरी को आगे बसाया है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सदा प्रेम से रहे और रहेंगे, सदा प्रेम से रहे। हिंदू मुसलमान रहेंगे। हजारों बीघाएं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको दी है। ये मैनपुरी ऋषियों मुनियों की धरती है, महाराजा तेज सिंह की धरती है, ना कि मुलायम सिंह की धरती है। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को दिया है। कह रहे हैं ये तो कर्म भूमि है मुलायम सिंह। गलत, कर्म भूमि, ये कर्म भूमि माननीय महाराजा तेज सिंह की है। ये यहाँ के महामुनि ऋषि मुनि चौहान की है। ये महामुनि उनकी है। और ये यहाँ का ठाकुर वंशज हमेशा राजा रहा है, रहेगा और रहेगा। ये जो कहते हैं मुलायम सिंह की कर्म भूमि, मुलायम सिंह की कर्म भूमि सैफई में। सैफई को आज इन्होंने वर्ल्ड लेवल का गांव बना दिया। कितने मुसलमानों को नौकरी दी मैं बताऊँ, मुझे बताइए। सिर्फ उन्होंने फर्श उठाने का काम किया है। मुसलमानों को, दलितों को फर्ज उठा, जो उन्होंने परिवार को, अपने परिवार को पेट भरा है, ना कि किसी अदरवाइज को पेट भरा है। तो आप तो पक्के वोट हैं MY। गलत। अपना खाता हूँ, अपना कमाता हूँ। जितना मुसलमानों का नफरत का बीज बोया है, जितने नफरत का बीज बोया है, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। कैसे मुस्लिम को लड़ाया, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाया। उन्हें अगर न खाई खोई होती मैनपुरी में क्यों नहीं हो जाता बवाल। हमारी मैनपुरी का कल्चर ऐसा है कि मैनपुरी में कभी हिंदू मुसलमान एक दूसरे न जुदा हुआ है, न होगा। इसीलिए यहाँ के माननीय जयवीर सिंह को पुनः भारी मोहम्मद से विजयी बनाया जाएगा। हिंदू मुसलमान का बीज सपा का बोया हुआ है। कैसे सपा का बोया हुआ? ये तो आप स्वयं जानते हैं। क्यों किसी मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू भाई को बुरा कहा है? ये सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी वाले यही लोग मुसलमानों को बुरा करते, आगाह करते हैं। खुद अपनी रोटी सेकते, शाम को जाके उनके पाले में घुस जाते हैं और मुसलमानों को बुरा कर देते हैं। बहुत सही है। यही जो बुलडोजर खड़ा है यही चल जाता है, मतलब कि एक काम के ऊपर। किसका मैनपुरी में क्यों नहीं चला? मैनपुरी में क्यों नहीं चला? यहाँ के बदमाशों में क्यों नहीं? यहाँ कौन सा बदमाश है? यहाँ किसकी लूट माट हो रही? यहाँ किसकी? यहाँ का एक फेरी वाला मजदूर किसान गाँव जाते हैं, फेरी करने जाता है, पहले लूट लिया जाता था। आज लूट का कोई बता दे, कोई डिटेल हो तो कोई बताइए आप हमें। पहले लूटता था, बराबर लूटता था। आप कहाँ से? लखनऊ से आए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ की आप वो बारे में जानकारी करिए। ये जो लोग कहते हैं मैनपुरी मुलायम सिंह की कर्म भूमि, ये दिमाग से निकाल दें। ये कर्म भूमि महाराजा तेज सिंह की है और उन्हीं की हमेशा रहेगी। तो ये मतलब बुलडोजर यहाँ पे क्यों खड़ा किया गया? ये तो निशान है बाबा के बुलडोजर। जो जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, उसके खिलाफ बुलडोजर तैयार खड़ा हुआ है। कोई जात नहीं है, कोई जात नहीं। जो गलत करेगा उसके लिए बाबा का बुलडोजर खड़ा है और जब तक बाबा और मोदी हैं वो खड़ा रहेगा। बिल्कुल खड़ा रहेगा। जरूरत है क्या यहाँ पे? जरूरत होगी तो इस्तेमाल होगा, नहीं जरूरत होती तो नहीं इस्तेमाल होगा। अभी तो कोई जरूरत है ही नहीं। कोई डर नहीं है। यहाँ का मुसलमान हो, हिंदू भाई, सब हमारे मुसलमान भी खड़े, हिंदू भाई भी खड़े। कोई किसी से डरो, कोई किसी को लूटा गया हो तो आज हमें कोई बता दे। हम भी यहीं के रहते हैं, यही चौराहे पे रहता हूँ और चौराहे में बैठ कर सबसे मिलता जुलता हूँ। डिम्पल जी का फिर क्या इस बार? ये तो आपको सब पता चल जाएगा 4 तारीख के बाद किसका क्या है। कह रहे हैं मार्जिन का चुनाव बचा है, एक तरीके से जीत बढ़ा। ये सब 4 तारीख को मिल जाए, पता लग जाएगा किसको क्या। आप तो खुद सर्वे करते हैं। सरकार तो मोदी के हर हाल में बनना है। यहाँ से ना, यहाँ की बात, यहाँ तो प्रचंड बहुमत, यहाँ तो बदलाव होना, बदलाव होगा। मुद्दे क्या रहे? मुद्दे लूट पाट, गुंडागर्दी, ये सब मुद्दे रहेंगे। पहले क्या आपके अंदर भय था? आप कहते डरते थे गली में जाने के लिए, कोई लूट ना ले, तमंचा दिखा के रुपया ना ले, मोबाइल जहाँ छीन ले। अब आपको कोई लूटने का डर है? कहीं आपकी महिलाएं कहीं जाती हैं रात में मैरिज हॉल से लौट के आती हैं तो आपको लूटने का डर है? आप कहते सुरक्षित चली आती 12 बजे 1 बजे तक। अब आपको कहीं लूटने का डर है? कहीं लूटते कोई बताइए। आप कहीं दिखाई पड़ा कोई महिला लूटी? बताओ।
अच्छा, ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों इतना बड़ा मुद्दा आप लोग बताते हैं मैनपुरी पे? लॉ इसलिए है कि मैनपुरी में भय का व्याप्त था पहले, फिर आदमी डरता था उधर से मत जाना, उधर बदमाश है, उधर ये है, बसें लुटती थी, सब लुटती। अब कहीं कोई लुट रहा है? बताइए आप, कोई भी चला जाए, कोई महिला चलिए, कहीं चलिए, कोई लुटता है? कोई लुट रहा है? तो मैंने बताओ ना, सैफई महोत्सव चल रहा था, यहाँ लाइन की लाइन गाड़ियाँ लुट रही थी। सैफई महोत्सव यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर है और लाइन की लाइन गाड़ियाँ लुट रही थी। 28 गाड़ियाँ रेगुलर लुटी थी। सारी माँ बहनों की बेइज्जतियाँ हुई हैं। किसकी सरकार थी? किसकी सुनवाई थी? किसी की सुनवाई नहीं। अच्छा, सैफई महोत्सव में तो मतलब कि नाम होता था आप लोगों का? हाँ, मतलब कि नाम होता था पूरे लोगों का नहीं, नाम लूट होती थी। सैफई महोत्सव के नाम पर लूट का काम होता था और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ का नाम भी तो फेमस हो रहा था कि सैफई महोत्सव, सब बड़े बड़े लोग। नहीं, वो सैफई महोत्सव इटावा जिले में है, ना कि मैनपुरी जिले में। आप मैनपुरी की बात करिए, मैनपुरी ठाकुर वंशज है, रहेगा और हमेशा महाराजा तेज सिंह की कर्मभूमि है। ये हमेशा। आप तो मुस्लिम हैं, आपको मतलब आज का मुस्लिम नहीं हूँ मैं, आज का मुस्लिम नहीं हूँ मैं। मेरा परिवार पुश्तैनी महाराजा तेज सिंह का बसाया हुआ है, ना कि मुलायम सिंह का बसाया हुआ है। मैं आज का नहीं हूँ। मेरी कई पुश्तें मैनपुरी की कर्मभूमि की हैं। मतलब आप ठाकुर मुसलमान हैं? कौन? मैं मुसलमान हूँ, कन्वर्ट मुसलमान हूँ। मेरा सब परिवार कन्वर्ट मुसलमान थे। हिंदू है यहाँ पे। मैं बाईकास्ट मोहम्मदन होने के बावजूद भी सबसे मिलता हूँ और हमारे सब अपने भाई हैं। और हमारे मैनपुरी का माहौल ऐसा है, न कभी बिगड़ा है न कभी बिगड़ेगा। एक दूसरे, होली हो, ईद हो, दिवाली हो, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, सब साथ मनाते हैं, सब साथ मनाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये भूमि मुलायम सिंह जी की नहीं है, आपने बताया? ये महाराजा तेज सिंह की है। तेज सिंह। इतिहास इसका गवाह है। स्वतंत्रता सेनानी का जिस टाइम दौर चला था सन से, उससे लगा के आज तक दिल्ली, तब तो हमारे मुलायम सिंह मानी कहाँ थे? तब तो नहीं थे, महाराजा तेज सिंह ही तो थे। उन्हीं ने इस जंग को लड़ाई लड़ी। तो हम कैसे कहते हैं ये मैनपुरी जो है मुलायम सिंह की कर्मभूमि? मैं तो ये डंके की चोट पे कहता हूँ, और यहाँ के जो पुराने बाशिंदे वो सब जानते हैं ये कर्मभूमि महाराजा तेज सिंह की है। तो तेज सिंह जी की है, तो यहाँ से लगातार सपा जीतती कैसे रही? अरे मुलायम सिंह जी भी तो जीतते। तो आप भी जानते, तुम घर के 6 लोग हो, हम घर के 2 लोग हो। 6 लोग जीतेंगे कि 2 लोग जीतेंगे? आप बताइए। तो आज भी तो घर है, आज कौन सा वो खत्म? आज बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, आज बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। और ये बदलाव आपको 4 तारीख को समझ में आ जाएगा। कैसे बदलाव हो गया, क्या बदल गया? आज देखिए, कल जनरेशन के हिसाब से लोग पढ़े लिखे लोग कम थे, जैसा समझा दिया वैसे चल दिए। आज सब अपने अपना माइंड रखे। जो मोबाइल चल रहा है ना, सब कुछ उसमें आता है कि किसने क्या किया। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, सर्वे करा लिया जाए यहाँ का, मुलायम सिंह के दौर पे कितने मुसलमानों को सर्विस मिली है। उर्दू टीचर 5% सिर्फ मुस्लिम मिले, 95% उन्हीं के लोग मिले हैं। क्या उर्दू वो लोग जानते हैं? बताइए। आपने कहा कि पहले थोड़ा सा जागरूकता की कमी थी लोगों के बीच में, तो अब तो पढ़े लिखे हैं, अखिलेश जी भी, डिम्पल जी भी, उनकी बेटियां भी। अब आप 4 तारीख को देख लीजिएगा कि वही अकेले पढ़े लिखे नहीं है, वही अकेले पढ़े लिखे नहीं है। आज हर घर का बच्चा पढ़ा भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाता है। पहले की जागरूकता में और आज की जागरूकता में बहुत बड़ा फर्क है। पहले की जागरूकता में और आज की जागरूकता में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये बुलडोजर देख के खुश हैं? हाँ। क्या बुलडोजर? हाँ ठीक। क्या करेंगे बुलडोजर से? क्या करेंगे, वो योगी जी कर चुके जो क्या काम है बुलडोजर के यहाँ पे? बुलडोजर, ये बुलडोजर का क्या? खुश है, सब खुश है। तो बुलडोजर का क्या? अरे जो नाजायज होगा उसमें चलेगा बुलडोजर, उसके ऊपर जो नाजायज होगा उसमें चलेगा बुलडोजर। मैनपुरी में भी चलवा देंगे? अरे चलेगा, नाजायज होंगे तो चलेगा। डरवा रहे हैं? डरवाने वाली बात ही नहीं है, चाहे उसमें हम क्यों ना हो। अगर हम गलती के अंदर होंगे तो हम पे भी चलेगा। सही है ये? बिल्कुल सही है। बुलडोजर हर काम में आता है, हर काम में आता है भाई। सड़क बनने में, मकान बनने में, सब में काम आता है बुलडोजर। तो ये सड़क बनाने वाला है कि गिराने? ये तो तोड़ने वाला है। तोड़ने? ये तोड़ने वाला है।
तो ये तमाम सारे लोग हैं मैनपुरी पे आज योगी आदित्यनाथ जी की रोड शो हो रहा है, तो उस पर ये तमाम सारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं। इनका मेन मुद्दा लाइन ऑर्डर रहता था और मतलब विकास की बात, जो राष्ट्रवाद की बात है वो ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि जिस तरीके से उस समय जो विकास हुआ उससे आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो विकास उनका और भी ज़्यादा है। तो इस वजह से योगी के बुलडोजर के भी ये लोग फैन हैं। अब मतलब ये बुलडोजर 4 तारीख को जब नतीजा आएगा उस पर देखने को मिलेगा कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं इनकी बातों में सच्चाई कितनी थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।